आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे आने वाले न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो जो उम्मत मुस्लिमा हैं और हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, आपके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी की जो है वो दुआ कबूल फरमा सकता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और कमेंट्स में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें दुआएं देते हैं, हमें सजेशन देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखना। जितने लोगों के हम लोग कमेंट्स के जवाब दे सकते हैं हम लोग ज़रूर देते हैं। बाकी आप सब लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक का हफ़्ता 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस मिल जाए। अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं किसी भी सेक्टर में, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि रिश्ते, अज़वाजी ज़िंदगी वगैरह को देख रही होती हैं अपनी, और बहुत सारी ख़वातीन अपने ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह को देख रहे होते हैं, और जो लोग मर्द हजरात हैं वो अपने बिज़नेस वगैरह का स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडलाइन है। देखें, एस्ट्रोलॉजी से हम बिल्कुल भी किसी की तकदीर वगैरह नहीं बदल सकते। तो इस हफ्ते में सितारों की पोजीशन क्या रहेगी, तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने करीबी लोगों से और दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर भी ज़रूर किया करें। ये वीडियो कभी भी किसी के वक्त भी काम आ सकती है और उसके हालात व वाक़यात में तब्दीली आ सकती है। तो देखते हैं इस हफ़्ते में 12 बुर्ज वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। शादी, कारोबार, सेहत और काम काज, जो भी सेक्टर्स होंगे, हम तमाम सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और इस हफ़्ते में सितारों की पोजीशन क्या रहेगी बुर्ज असद वालों के लिए। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अपने बारे में आप लोग कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन भी मौजूद है, स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है। अगर आप लोग प्राइवेट पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो तमाम सेक्टर्स मौजूद हैं, जहाँ भी आप लोग रब्ता करना चाह रहे हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं। असद वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरज की, जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू भी रखता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा वीडियोस जो बनाते हैं वो असेंडेंट बेस ही हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं। जिसको अपना असेंडेंट नहीं मालूम तो वो असेंडेंट भी मालूम कर सकता है, क्योंकि असेंडेंट की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारे जायचे में, जिससे आप लोग अपनी एक्यूरेसी देख सकते हैं जायचे में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो असेंडेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा असद वालों का, बल्कि राजयोग बना हुआ है। आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है। तो पर्सनैलिटी वाइज असद वाले इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। और इस हफ्ते अगर कोई भी असद वाले परेशान हैं और या कोई किसी कामों में रुकावटें हैं तो उन लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। स्पेशली जो अपने फैमिली में किसी के साथ बिज़नेस वगैरह करते हैं या ख़ानदान में किसी के साथ बिज़नेस वगैरह करते हैं या प्लान कर रहे हैं इस वीक में स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोग ज़रूर प्लान कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। किसी बड़ी शख्सियत से आप लोगों की कोई मुलाकात वगैरह मुतवक्की हो सकती है, और हालात व वाक़ियात में इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी, और कोई मामलात में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानी रहेगी।
इसके बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड भी है, और 11th हाउस आप लोगों की उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, और स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं और सोशल वर्क वगैरह करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें जिनकी स्टॉक्स आते हैं मोबाइलों के, या जो कंप्यूटर की लाटें आती हैं, या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इस हफ्ते में। और लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं असद वाले तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन रहेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी मर्क्यूरी है। तो आप लोगों के कोई पैसे वगैरह स्टक हैं तो इस हफ्ते में कोई मिलने के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और जो लोग करेंसी का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं या प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते में कोई ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने का, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, कोई ख़राबी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, कोई परेशानी का सामना करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड है, तो 5th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर जो है वो असद वालों के लिए काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे अब वीनस की और मार्स की। अच्छा, जो ये दो सितारे हैं इस हफ्ते असद वालों के लिए बेहतर पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। सेकंड थिंग, एक तो आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड है। आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि आप लोग अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई पैसे वगैरह इन्वेस्ट ना करें, कोई भारी अमाउंट वगैरह इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग मादनियात का काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। घर वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है। फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट वगैरह, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी नहीं करनी, अल्लाह ना करे को नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो भी आप लोगों का मार्स है, और मार्स इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। और जो 12वां घर है वो काफ़ी डिप्रेशन एनजाइटी भी देता है, परेशानियां भी देता है। तो वो सेक्टर्स को हम लोगों को छेड़ना ही नहीं चाहिए जो कि इस वक्त ख़राब घर में मौजूद हो। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। ट्रैवल एंड टूरिज़म सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बिज़नेस कम्युनिटी वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है। कोई नए काम में भी कोई ऐसी शराकत दारी या अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों को नुकसान का बायस बने या कोई परेशानी का बायस बने। तो अभी जिससे आप लोग अपने काम को चला रहे हैं तो वैसे उसको चलाते रहें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या कोई भारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अभी ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 7th हाउस की। तो शराकत दारी का जैसे मैंने आप लोगों को मना किया है अभी बिज़नेस में, तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी। हम बात करेंगे इसके बाद मैरिज लाइफ की और लव लाइफ की। तो वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई इस हफ्ते में कोई रिश्ता वगैरह कोई अब्रॉड से आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते अगर आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह हो रही है, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह हो रही है, तो आप लोगों के लिए ओवरऑल ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, पोजीशंस काफ़ी बेहतर हैं। बहन भाइयों की तरफ से मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। कोई नई जॉब वगैरह की हायरिंग वगैरह आप लोगों के लिए हो सकती है इस हफ्ते में। पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और पोजीशन काफ़ी, और इस वक्त जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों के लिए। तो 3rd हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जहां मैंने आप लोगों को बताया मोहतात रहना है उसकी मैं रेमेडीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, तो आप लोगों ने डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दे के घर से बाहर निकलना है। और एक मंगल और इतवार वाले दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है।
डेली सफ़ेद चीज़ का और मंगल और इतवार वाले दिन लाल चीज़ का सदका साथ देना है आप लोगों ने। और पढ़ाई जो आप लोगों ने करनी है, या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह ताला ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, और मामलात भी इससे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और स्टोन की बात की तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, लियो वाले आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात की तो ओपल का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा, मरजान का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा। असद वालों ने, आप लोगों ने रेमेडी ज़रूर करनी है, ज़रूर सदका और ज़रूर आप लोगों ने तस्बीह करनी है, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। और इस रेमेडी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल होंगे और आपके मामलात भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेहतर होंगे। बुर्ज सुंबला यानी विरगो, विरगो वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा, जो कि 29 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक सुंबला वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कुछ भी अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन भी मौजूद है, कमेंट भी कर सकते हैं। प्राइवेट पूछना चाह रहे हैं प्राइवेट भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो असेंडेंट की बात की जाए सुंबला वालों की, तो असेंडेंट इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है। तो सुंबला वालों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिसीशन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के करनी है। आप लोगों ने कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके कोई फ़ैसला वगैरह करना है। अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, लोअर बॉडी का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। क्योंकि जब असेंडेंट का लॉर्ड मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी किसी ख़राब घर में हो तो वो डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा लेके जाता है। तो आप लोगों ने डिप्रेशन एंजाइटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने। और इसके लिए आप लोगों को बेहतरी के लिए अगर मैं आपको रेमेडी बताता चलूँ, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें, तो आप लोगों के लिए डेली हरी चीज़ का सदका देना बहुत अच्छा रहेगा। या अलियो या अजीमों की तस्बीह करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन सुंबला वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सुंबला वाली जितनी भी ख़वातीन हैं या मर्द हैं, अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी महारत हासिल रखते हैं अपने ऑनलाइन सेक्टर्स में, आप लोग ज़रूर इसमें कोशिश करें, उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। या जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को नए काम वगैरह ज़रूर मिल सकते हैं। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। सुंबला वाले जो भी करेंसी से रिलेटेड, जिसमें डिजिटल करेंसी हो या ऑनलाइन करेंसी हो, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी सुंबला वालों के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करें, इस हफ्ते ज़रूर वगैरह जॉब वगैरह अप्लाई करें, उसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। दूसरे शहर जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी नियर बाय कंट्रीज़ जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों की तरफ से भी मामलात काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी सुंबला वालों के लिए इस हफ्ते थोड़ा सा बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। मेरी सजेशन यही है कि अभी भारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप लोगों को परेशानी का सामना इन फ्यूचर करना पड़ सकता है, या कोई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। या आप लोग कोई प्रॉपर्टी इस काम करते हैं प्रॉपर्टी का, तो आप लोग पीली चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या अलियो या अजीमों का विर्द करें, या कबीरो या मतालो का विर्द करें 573 टाइम्स। ये दोनों तस्बीहें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में इस हफ्ते ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्कूल मदरसे एनजीओज़ का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करके चलना है, हालात को वाक़यात को देख के चलना है,
ताकि कोई परेशानी का या रुकावट का सामना ना हो। हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स वगैरह। अगर आपको एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में शुमला वाले, तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। औलाद की तरफ से मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस और 11th हाउस जो है वो आमने सामने घर हैं और दोनों घरों की जो मंसूबात हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही खिलाई जाती हैं। तो आप लोग लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ की पोजीशन काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अगर कोई डेट फिक्स वगैरह कर रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए, शराकतदारी वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट में तो आप लोगों के लिए हालात और वाक़यात जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो 7th हाउस की पोजीशन भी शुमला वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस की पोजीशन भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, इस्लामिक ट्रैवल का काम करते हैं या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है, लक का घर भी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 9th हाउस आप लोगों का। बड़े बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल रहेगी आप लोगों को। और जो लोग बाहर आप लोगों के बहन भाई रहते हैं वहाँ से भी आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी। जो लोग साला साली या किसी किराएदार के साथ अपने काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो शुमला वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने हालात का, काफ़ी मामलात को देख के चलना है। चाहे वो बिज़नेस करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, चाहे वो शराकतदारी का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी मामलात को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। देखिए एस्ट्रोलॉजी का मकसद यही होता है, हम लोग वीडियोस बनाते ही इसलिए ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिले, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है और कहाँ आप लोगों ने। वैसे तो इंसान अपने दिल और दिमाग की भी सुनता है, लेकिन सितारों की पोजीशन जो इल्म जानता है, अगर आप उसके बारे में आप पूछें तो उससे आप पूछें तो आप लोगों को ज़रूर गाइडेंस मिल सकती है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, ना आप लोगों ने भी प्रॉपर्टी में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, ना किसी कोई बड़े बिज़नेस वगैरह में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आप लोगों को नुकसान का सामना हो या कोई परेशानी का सामना हो या मामलात को ख़राब होते हुए नज़र आए। तो इसके लिए मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं। हरी चीज़ का सदका बताया आप लोगों को, पीली चीज़ का सदका बताया है जुमेरात वाले दिन, हरी चीज़ का सदका बताया है बुध वाले दिन, और रेमेडी में मैंने आपको बताया या अली हो या अजीम हो और या कबीर हो या मताल हो 573 टाइम्स। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं और येलो सफ़ायर का स्टोन भी आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी में भी बहुत कमी होगी इस रेमेडी से आप लोगों की, और हालात में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी इस रेमेडी से। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 7 और 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे और फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया एमरल्ड और येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक। मीज़ान वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी अपने बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाइव सेशन के लिए डिटेल आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मीज़ान वालों के लिए हफ्ते में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप लोगों के कोई काम वगैरह स्टक हैं तो मीज़ान वाले अपने कामों को कंप्लीट कर सकते हैं। इस हफ्ते में आप लोगों के लिए कोई आसानी बन सकती है। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी मुस्तहकम रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले हम मीज़ान वालों के असेंडेंट की बात करेंगे, क्योंकि असेंडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट घर कहलाया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और हमारी मोस्टली वीडियोस जो हैं वो असेंडेंट बेस होती हैं।
तो असेंडेंट आप लोगों का इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा मीज़ान वालों का, क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त 10वें घर में मौजूद है, और 10वें घर में मौजूद होना राजयोग के बराबर कहलाया जाता है। तो असेंडेंट का मजबूत होना जायचे के मजबूत होने के बराबर कहलाया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है इस हफ्ते में, कोई अच्छे काम वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में, कोई अच्छी आप लोगों की कोई स्टार्ट हो रही है, कोई काम स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी, डिप्रेशन एंजाइटी में नुमायाँ कमी रहेगी, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। अगर आप लोग फैमिली में किसी के साथ कोई काम करते हैं या ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं तो वो काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी मीज़ान वालों की काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। मर्द ख़वातीन जो भी हैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ख़वातीन मर्द हजरात रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इन्हीं सेक्टर्स में अगर आप कोई काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे जो नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते। जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप मुल्क से बाहर कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोशिश करें। और अगर आप लोग यहीं पे कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए भी कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह ताला कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। और बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो उसमें भी मामलात आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, और प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं फॉर द प्रॉफिट पर्पज़ तो आप लोग ज़रूर सेल कर सकते हैं, ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। सेल परचेज़ बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, उसमें प्रॉफिटेबल डील्स वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा, और इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है। मदर की तरफ से सपोर्ट काफ़ी अच्छी रहेगी। मदर को आप किसी काम में ऐड करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। औलाद की तरफ से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। और दूसरी चीज़, हम एजुकेशन सेक्टर भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं, तो अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई स्पेशल एग्ज़ाम है, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फ़ादर की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या फ़ादर के जानने वाले लोगों में से या फ़ादर की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है मीज़ान वालों के लिए। अगर आप लोगों की इस हफ्ते कोई डेट फिक्स हो रही है या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट हो रहा है, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस की बात की जाए तो पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी जुपिटर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जुपिटर की बैठक सेवन्थ हाउस में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आप लोग पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। ब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मरकरी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा सेवन्थ हाउस में, ट्रैवलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, कोई बिज़नेस ट्रिप है और बिज़नेस टूर करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए, अगर पार्टनरशिप बिज़नेस में करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रही है पोजीशन। इस हफ्ते में कोई अच्छा काम वगैरह मिल सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़म वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस्लामिक ट्रैवलिंग वगैरह जो लोग कर रहे हैं इस हफ्ते उनके लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा, और इस्लामिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो भी सकती है आप लोगों को इस हफ्ते में। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। हम बात करेंगे टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस में इस वक्त मार्स भी मौजूद है, वीनस भी मौजूद है, दोनों ही
एक दोनों ही अच्छे सितारे मौजूद हैं अपनी अपनी जगह। तो वीनस लग्जरी सितारा है। वीनस आप लोगों को लग्जरी बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लग्जरी चीज़ों के कामों में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपके कामों में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी कोई परेशानी या कोई खलल वगैरह नज़र नहीं आ रही है इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद 11th हाउस की। 11th हाउस थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, मीज़ान वाले, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई ऐसी मतलब आप लोगों ने कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आप लोगों को नुकसान उठाना पड़े या कोई आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो आप लोग सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, सोशल मीडिया को रिलेटेड अवॉइड करें, दोस्तों के साथ बैठना उठना कम करें इस वक्त, क्योंकि सूरज की पोजीशन आप लोगों की इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, तो मसले मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और लॉटरी ख़रीदते वक्त आप लोगों ने इस हफ्ते थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि 11th हाउस की पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है। तो सूरज के लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है मंगल और इतवार वाले दिन। और पढ़ाई आप लोगों ने करनी है या हई हो या कय्यूम हो, 114 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफ़ा। और स्टोन पहनना है तो आप लोग मरजान का स्टोन पहन सकते हैं। मरजान का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 147 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे और फ्राइडे रहेगा। और स्टोन की बात करेंगे तो मरजान का स्टोन मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिसने अपने बारे में मालूमात हासिल करनी है, कोई सवाल करना है, कोई अपने बारे में जानना है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं। और लाइव सेशन के लिए भी डिटेल्स वगैरह आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। अच्छा, स्कॉर्पियो के हालात में थोड़ी सी जो है वो अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। जैसा कि मरकरी आप लोगों का इस हफ्ते जो है वो छठे घर में मौजूद है, जुपिटर आप लोगों का छठे घर में मौजूद है और बाकी सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हम लोग शुरू करेंगे पॉजिटिव चीज़ों से, सैटर्न से, क्योंकि सैटर्न इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है स्कॉर्पियो वालों के लिए, जो कि आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड भी है। अच्छा, 3rd हाउस का लॉर्ड होने से आप लोगों को सैटर्न के क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे। एक तो जॉब सेक्टर आप लोगों का इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्रमोशंस वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं और कोई जॉब स्विच हो सकती है, अच्छी जॉब वगैरह मुतवक्के हो सकती है, या आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसमें भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में। दूसरी चीज़, बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे, हालात और वाक़यात काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोगों के हालात में काफ़ी बेहतरी रहेगी इस हफ्ते में। सैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा सैटर्न। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, फिर डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जो बिज़नेस पर्पज़ से लोग करते हैं, उनके लिए भी सैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो सैटर्न 3rd हाउस को लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, तो आप लोग इन सेक्टर्स में अपने कामों को आगे लेके बढ़ें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। 4th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर अकरब वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीनों का काम करते हैं, एग्रीकल्चर ज़मीनों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता सैटर्न काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। इसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। जो लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, जो लोग अपना घर ख़रीदना चाह रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो सैटर्न है वो काफ़ी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद वीनस की,
क्योंकि वीनस आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड है, जो कि ख़वातीन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट घर कहलाया जाता है। और मैरिज लाइफ की बात की जाएगी तो मैरिज लाइफ इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। अगर इस हफ्ते में कोई आप लोगों की डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह है, या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी, आप लोगों के इवेंट्स वगैरह काफ़ी ईजिली हो जाएंगे, और काफ़ी ब्लेसिंग वीक रहेगा लव लाइफ के लिए भी और मैरिज लाइफ वालों के लिए भी। पार्टनर के साथ जो है आप लोगों के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वीनस ने अपनी पोजीशन तब्दील की है, तो अब लव लाइफ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन सकते हैं। विद इन अ मंथ अभी वीनस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, तो लव लाइफ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन सकते हैं अकरब वालों के लिए। हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी वीनस अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो रहा है। इसी हफ्ते वीनस ने अपनी पोजीशन तब्दील की है। इंशाल्लाह ताला पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा वीनस। उनमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कोई डेट लेते हैं अब आप लोगों के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा वीनस आपके लिए। अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए भी जो वीनस है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ज़रूर प्लान करें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। हम बात करेंगे मार्स की, क्योंकि मार्स आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में राजयोग बना हुआ है। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। ख़ानदान में अगर कोई मसले मसाइल का शिकार के दरपेश हैं आपको, उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। जो लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात करेंगे इसके बाद मून की, क्योंकि मून आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, मून उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और मून की सपोर्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगी। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए, लिक्विड से रिलेटेड काम करने वालों के लिए, और ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मून आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, रूहानियत में भी और लक में भी और गुड लक में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और नमाज की तरफ भी इंशाल्लाह ताला लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान हो सकता है अकरब वालों का, क्योंकि मून आपको इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। हम बात करेंगे अब जुपिटर की। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जुपिटर की बैठक जो है वो देखी जाती है, और जुपिटर की बैठक इस वक्त अच्छी नहीं रहेगी। तो फाइनेंस का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं इस हफ्ते में, अगर उनके कोई एग्ज़ाम्स हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत रहेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो फ्रूट में थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए तंगी हो सकती है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने। इसके लिए आप पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, और या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये तस्बीह, ये रेमेडी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए फ़ाइनेंस में भी आसानी करेगा, आपके माल और दौलत में भी आसानी करेगा। आपकी कोई रकम फंसी हुई है उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी इस रेमेडी से काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और एजुकेशन सेक्टर में भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी, क्योंकि ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए मुश्तरी की जो मैंने बताई है इन्हीं सेक्टर्स के लिए बताई है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी ज़्यादा एक्टिव ना रहें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आप हरी चीज़ का सदका दें, और बुध वाले दिन, और या अलीयो या अजीमो का तस्बीह करें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से सोशल एक्टिविस्ट को भी, और जो लोग बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला इस रेमेडीज़ से बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए, और रेमेडीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों के मामलात में बेहतरी रखें। तो लकी नंबर 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे और संडे का दिन है।
और स्टोन की बात करेंगे तो एमरल्ड का स्टोन और येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब के बारे में जितने भी सेक्टर्स थे उसके बारे में आप लोगों को आगाह किया। जो हम लोग गाइडलाइन दे सकते थे आप लोगों को गाइडलाइंस दी, आप लोगों को रेमेडीज़ से आगाह किया, तमाम सेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बताया। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपनी शादी के बारे में, कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में, जॉब के बारे में, कुछ भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। या अपना लाइव सेशन के लिए डिटेल्स देना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर कमेंट सेक्शन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या आप लोग वैसे कुछ प्राइवेट सवाल करना चाह रहे हैं तो फिर भी आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।